सो हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एरे टॉपिक को। एरे में फर्स्ट हम ये देखने वाले हैं कि कैसे 1D एरे और 2D एरे का हम इनपुट ले सकते हैं, क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स में ऐसे नहीं होता कि तुमको डायरेक्ट फंक्शन इम्प्लीमेंट करना होगा। तो बहुत सारे एग्ज़ाम जैसे NQT वगैरह हो गया, तो इसमें आपको स्क्रैच से कोड लिखना होता है। अगर वो 2D इनपुट का एरे मांग रहा है तो आपको 2D का पूरा एरे इनपुट लेना पड़ेगा, 1D का बोलेगा तो 1D का। तो समझते हैं हम कैसे ये होगा, ठीक है। सो पहले तो हम लोग एरे का बेसिक्स समझ लेते हैं। सो एरे जो होता है इज अ कंटेनर ऑब्जेक्ट दैट होल्ड अ फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑफ सिंगल टाइप। तो ये जो डेटा टाइप्स होते हैं वो सिंगल डेटा टाइप्स मतलब सेम डेटा टाइप के वैल्यूज़ को स्टोर करता है एक कंटेनर में। जैसे कि आपको ये कंटेनर भी दिख रहा होगा, तो ये अभी समझ लो इंट है, ठीक। तो सारे इंट टाइप के डेटा को ही एक साथ स्टोर कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इंट भी आ गया, कैर भी आ गया, स्ट्रिंग भी आ गया, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एरे क्या होता है अभी फिक्स हो गया। एरे फिक्स साइज का होता है एंड ये सेम टाइप डेटा के स्टोर करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। सो सबसे पहले जैसे कि इंट टाइप की डेटा है तो इंट लगा, और ये 1D एरे है तो एक बार ये बना दिया। एंड फिर उसका नाम, जो भी एरे का नाम होगा, जैसे नंबर्स यहाँ पे दिया है, आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो। फिर न्यू इंट, फिर उसकी साइज़ दे दो। अगर साइज़ नहीं देते हो तो वो मतलब फिर आप जितना मर्जी उतना दे लो, लेंथ उसकी ज़्यादा रहेगी। अदरवाइज ये स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि हाँ मेरे को 5 साइज़ की चाहिए फ्रॉम 0 इंडेक्स, ठीक है। अब उसी तरह हम अगर देखते हैं 2D एरे को, तो सेम इन टाइप की डेटा चाहिए और कितनी 2D एरे चाहिए, ठीक है। और इसका कुछ भी नाम दे दो, तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स दे दिया। फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड लगाया। उसके बाद ये न्यू एक तरह से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। और फिर इंट और कितने साइज़ की रो होगी और कितने साइज़ की कॉलम होगी, तो ये डिफाइन करता है। जो फर्स्ट वाला होता है वो रो और दूसरा वाला कॉलम। तो आप देख सकते हो जहाँ यहाँ पे मैंने दिया है 3 रो 4 कॉलम, तो 1 रो 2 रो 3 रो एंड देन 4 कॉलम 1 2 3 4। तो ऐसे होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हम आपको कोड करके अब दिखाते हैं कि इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। तो सीधे आते हैं, एक कंपाइलर कोई सा भी आप यूज़ कर लेना, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, हम एक इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। स्कैनर SC, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसा कि वहाँ पे मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के पास न्यू स्कैनर, ठीक है। तो ये स्कैनर कीवर्ड जावा में है, जिससे आप मतलब इनपुट ले सकते हो, ठीक है। तो इसको रटी जाना system.in, ठीक है। अब देखो, तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि जावा में कोई भी ऐसे अगर उनकी फंक्शनैलिटी हो तो उसको यूज़ करने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम एक बार यूनिवर्सली इंपोर्ट कर लेते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो स्कैनर लिख के नहीं करना पड़ेगा, जो कुछ भी आप इनबिल्ट जावा में बना होगा वो सारे फंक्शंस वगैरह आप फ्रीली यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार कर लो। स्टार मतलब पूरा हो गया, जितना सारा कुछ जावा में होगा। और ये देख लो, जावा के मैं कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ। जैसे ये क्लास जो होती है वो सेम फाइल के नेम की होती है, और ये अपना मेन फंक्शन हो गया। एंड आते हैं, अब देखो हम पहले समझते हैं क्या 1D एरे का इनपुट कैसे ले सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम 1D एरे लेने जाएं तो हमको उसकी कुछ साइज होगी, तो समझते हैं। एक साइज ले लेते हैं, ठीक। इंट साइज इक्वल्स टू, अभी देखो स्कैनर यहाँ पे जो बनाया था SC नाम से बनाया था, तो यहाँ पे लिखेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक। अभी ये आपको एक नंबर लेगा जो कि इसकी साइज होगी, ठीक। अब
क्या करना है। अब हमको तो एरे अभी मिला नहीं है, अभी तो जस्ट एक नंबर मिला है। अगर मेरे को एरे बनाना हो तो जैसे मैंने उधर बताया आपको कि कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह से देखो। अब मान लो हमको एक एरे बनाना है, एरे बन गया, कितना 1D एरे बनाना है अभी, ठीक है। तो यहाँ न्यू कीवर्ड आपको बताया था, फिर इंट। अब क्या साइज होगी एरे की, तो जो हम साइज वैल्यू में ले रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ से इनपुट यूजर इनपुट करेगा 5, तो हमको एरे बन जाए उतने साइज की, तो हम यहाँ पे अगर इनपुट की वैल्यू जो भी देता है साइज उसको पास कर दें तो वो उतने की एरे बन जाएगी, ठीक है। अभी देखो, अभी एरे बनी है उतनी साइज की, पर हमको अभी इनपुट लेना है। तो इनपुट तो ऐसे नहीं ले सकते हो कि डायरेक्ट 5 लिखा है तो आप 5 इनपुट ले लोगे, तो उसके लिए आपको लूप चलानी पड़ेगी ताकि आइट्रेट करे उतनी नंबर तक जितनी साइज है और फिर इनपुट लेते जाए यूजर से, ठीक है। तो उसके लिए एक लूप लगाते हैं, i इक्वल्स टू 0 से चलते हैं, i इज लेस देन कहाँ तक जाएंगे, साइज तक, ठीक है, जो कि साइज यूजर देगा, और i प्लस प्लस कर लो, ठीक। अभी क्या लेना हमको इनपुट में, उतने नंबर तक लेते जाना है, ठीक है। तो देखो ये लूप तो अपना साइज तक जाएगा ही, और i से जो आइट्रेट कर रहा है i वो लेते जाओ sc डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब ये जितना भी आएगा वैल्यू वो i एक फॉर लूप बनेगा और स्टोर करते जाएगा अपनी एरे में, ठीक है। अब देखो, अब तो ये इनपुट ले लिया, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा और अच्छा रीडेबल बनाएं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, यहाँ पे लिख लो एंटर द साइज ऑफ एरे, ठीक है। और फिर यहाँ कॉपी कर लो, सेम यहाँ पे लिख दो एलिमेंट, ठीक है। ठीक, इतना हो गया। अभी देखो अपनी एलिमेंट आ गई। अब देखो एलिमेंट आ गई तो हमको कोई भी ऑपरेशन लगाना होगा तो हम फॉर लूप लगा के लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रिंट ही कर देते हैं, तो प्रिंट भी करने के लिए आइट्रेट करना पड़ेगा, तो एक और फॉर लूप लगा लेते हैं। देखो इसके बाहर आके लगाना, तो अगर हम इसके बाहर आ गए तो फिर से आइट्रेट कर सकते हैं थ्रू आई, तो ये भी जाएगा साइज तक i प्लस प्लस, ठीक। ये लाइन नहीं लगाते हैं, और इसमें क्या प्रिंट कर दूंगा, जो एरे में मुझे मिलेगा उसको आइट्रेट करके i से, ठीक है। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं। सो यहाँ हम कहीं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, देख लेते हैं कहाँ पे है। सो इंट i इक्वल्स टू, लेट मी चेक, इंट नहीं एरे होगा, ठीक है, क्योंकि एरे हमने बनाया है ना, तो एरे की साइज की चाहिए। देखो इंटर द साइज ऑफ एरे, ये स्पेलिंग अपना देख लेना। साइज डाल देते हैं, जैसे मान लो मेरे को 5 साइज की चाहिए, ठीक है। अब एलिमेंट डाल लो, 5 एलिमेंट, कुछ भी डाल लो, और ये देख लो जैसे ही 5 एलिमेंट अपना हो गया ये प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह से आप कुछ भी ऑपरेशन यहाँ पे कर सकते थे। अगर मैं चाहता कि यहाँ पे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए था, सॉर्ट करना था नंबर को, तो एरेज डॉट शॉर्ट, किसको, एरे, तो इसको हटाते हैं, फिर से रन करते हैं। तो साइज देते हैं 4 साइज की, मान लो दे दिया 5 4 3 2 7। तो अभी इसको प्रिंट नहीं कराया, सॉरी, यहाँ पे उसको रख दो। एक और लगाना पड़ेगा आपको एरे,
ठीक है, इसके अंदर नहीं होगा। तो सेम एक और वो बना लेते हैं फॉर लूप, int I इक्वल्स टू 0, I इज लेस देन साइज I प्लस प्लस, ठीक है। अभी फिर से इसको प्रिंट कर देंगे, 4 साइज की डालते हैं, एलिमेंट डालते हैं 5 4 3 जो भी कुछ भी। तो देखो हाँ, ये सॉर्ट कर दिया। तो पहला नंबर हमने डाला था 5, तो इन सब में 5 सबसे छोटा है, ठीक है। थोड़ा सा नंबर में अजीब वो ले लिया है, फिर इस वजह से थोड़ा सा वो लग रहा है। पर देख लो सबसे पहले 5 डाला है तो 5 आ गया, फिर एक 5 और है, ठीक है, मतलब दोनों सेम है तो दोनों 5 पास में आ गए, फिर 6 उससे छोटा, फिर 32 सबसे बड़ा। सो इसी तरह से ये हो गया अपना 1D एरे का पूरा इनपुट लेना और कैसे इस पे ऑपरेशन करते हैं, आइटरेट करके प्रिंट कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाते हैं, ये तो अपना हो गया 1D। चलो 2D देखते हैं, ठीक है। सो 2D में भी कुछ करना नहीं है, चलो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। सो जैसा सेम हमने 1D के लिए किया था काम, वैसे ही करना है, ठीक है, ध्यान में रखना। देखो सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जावा का स्कैनर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया, ये अपना मेन क्लास हो गया, फिर मेन फंक्शन हो गया। एंड अब हम इनपुट लेने के लिए स्कैनर लगा लेते हैं। system.in, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब हमको पता है कि इसमें हमको 2D एरे चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अपना साइज ले लिया फिर नंबर दे दिया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग 2 बार एरे लेंगे, 2 बार नंबर लेंगे, लाइक कि अपने रो में कितना होगा, अपने कॉलम में कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 इनपुट ले लेते हैं, इंट एक का नाम रो दे देते हैं, सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है, और दूसरे का नाम सेम इसी को कॉलम दे देते हैं, ठीक है, कॉल। सो ये एक नंबर लेगा, ये एक नंबर लेगा, पर हम अभी इसको डिफाइन कर देंगे, एक रो होगा और एक कॉलम होगा, ठीक है। अब क्या करते थे वहाँ पे डायरेक्ट इसको एरे में बना देते थे ना, तो इंट एरे, देखो एक में रो होगा, एक में कॉलम, तो ये 2D एरे होगा पहली बात तो, ठीक है। अभी क्या होता था, न्यू इंट, तो एक में रो आएगा और एक में कॉलम आएगा, ठीक है। जैसे वहाँ पे हमने साइज बनाई थी तो साइज यहाँ पे पास कर दी थी तो उतने साइज की बन जाती थी, तो यहाँ भी एक तरह से साइज ही है, बस इसका नाम हमने रो की साइज रख दिया और कॉलम की साइज, ठीक है। अभी इतना हो जाएगा। अब क्या करते थे, अभी इनपुट लेते थे इसका लूप लगा के कि जितनी भी रो और कॉलम हो उतनी इनपुट मिले मुझे, ठीक है। तो एक फॉर लूप लगाते हैं, कहाँ तक जाएगी ये, तो उसमें क्या होता था साइज तक जाती थी, ठीक है। पर इसमें 2 है, रो भी है कॉलम भी है, तो अभी समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लो, जैसा कि यहाँ पे देखो सेम वही काम किया। फिर उसके बाद जब लूप में आओगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक लूप से काम चल जाएगा, क्योंकि वहाँ तो हमको केवल एक बार एक एरे लेना था तो हो गया था, पर यहाँ पे हमको 2 लूप लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो रो के लिए होगी वो एक लूप हैंडल करेगी और जो कॉलम के लिए होगी वो एक लूप हैंडल करेगी। तो उसी तरह से सेम आओ देखो, तो एक आई के लिए लगाना और रो तक जाना आई प्लस प्लस, ठीक है, और सेम एक फॉर लगाना वो जे के लिए लगाना,
मतलब कॉलम के लिए लगाना, ठीक है। ये भी 0 से ही होगा और j इज लेस देन कहाँ तक जाएगा, कॉलम तक, और j प्लस प्लस। अब वहाँ हम कैसे लेते थे, इसके अंदर एरे बनाते थे और एरे के अंदर i में पास करते जाते थे। तो यहाँ पे भी जस्ट एरे को ले लो और i को पास कर दो और फिर j को पास कर दो, ठीक है। मतलब दोनों में हमको इनपुट चाहिए, ठीक है। अभी ये पूरा अपना इनपुट लेने का काम खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाहर आएंगे, इनपुट लेने के बाद जस्ट इसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो दो लूप प्रिंट कराने के लिए भी लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली दो लूप चाहिए ही। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन साइज या फिर रो, ठीक है, i प्लस प्लस और एक कॉलम के लिए लगा लो कॉलम एंड j प्लस प्लस, और फिर क्या करो, प्रिंट कर दो, उनके जो भी इनपुट मिल रहे हैं हमको प्रिंट कर देना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। तो ये इतना हटा लो, प्रिंट क्या प्रिंट करना है कि जो हमको एरे में मिल रहा है रो नहीं, i और j, ठीक है। और जस्ट एक लूप के बाद हम लोग एक लाइन दे देते हैं ताकि वो 2D एरे लगे। सो देखते हैं थोड़ा बहुत कहीं टाइपो मिस्टेक। तो ये हम कहीं बोल रहे हैं, कहाँ पे, अच्छा यूटिल डॉट यहाँ पे नहीं लगाया, ठीक है। अभी कहाँ एरर है, sy सिस्टम डॉट आउट डॉट, यहाँ पे प्रिंट, सॉरी, चलो। सो देखो पिछली बार की तरह हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो हम कोड से ही समझ लेंगे, ठीक है। सो इसको यहाँ पे कर देता हूँ। तो पहले क्या हुआ था अपना, पहले एक नंबर लूँगा जो रो डिफाइन करेगी, दूसरा कॉलम। तो रो ले लेते हैं 3 साइज की रो, और कॉलम भी ले लेते हैं, चलो 4 साइज की कॉलम, ठीक है। अभी उसकी वैल्यू डालेंगे, तो ऐसे वैल्यू डाल लो कुछ भी, ठीक है। मतलब ये उतनी ही जाएगी, 3 रो 4 कॉलम, ठीक है, ओके। तो अभी कहीं एरर आ रही है, आउट ऑफ बाउंड। ओ यहाँ पे हमने आई ले लिया था, जे ही रहेगा यार, छोटी छोटी। सो एक रो लेते हैं, छोटा सा लेते हैं, एक कॉलम लेते हैं, ठीक है। फिल करते हैं रो को, फिल करते हैं कॉलम को, देख सकते हो 2 साइज की रो है, तो 1 रो 2 रो और 3 की कॉलम 1 2 3, ठीक है। ये भी हो गया। सो हो गया अपना पूरा बेसिक, मतलब बेसिक ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो लाइक जो डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने, उनको लगता है कि ऐसे हाँ हो तो जाता है, पर अगर आप इंटरव्यूअर वगैरह के सामने बैठोगे कभी भी पूछ लेता है कि इनपुट कैसे लेते हैं। और जावा की तो सबसे स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्ट करोगे तो टफ यही लगता है कि इनपुट कैसे लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू।